नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। एक रामलाल जी हैं जिनके 2 बेटे और एक बेटी हैं, राम, लखन और मीनाक्षी। रामलाल जी के बड़े बेटे यानी राम ने उनकी अच्छी सेवा की है, इसीलिए रामलाल जी चाहते हैं कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपने बड़े बेटे को यानी राम को देके जाए। अब ये जाहिर सी बात है कि यह डिसीजन लखन और मीनाक्षी को तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी उनके वारिस है और प्रॉपर्टी पर उनका भी समान रूप से अधिकार है। रामलाल जी ये जानते थे और रामलाल जी वैसे होशियार थे, तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे राम के नाम कर दी। जब लखन और मीनाक्षी ने वो डॉक्यूमेंट देखे तो वो सरप्राइज हो गए कि बिना उनके कंसेंट के, बिना उनके साइन के यह प्रॉपर्टी सिर्फ राम के नाम पर कैसे ट्रांसफर हो गई। तो उसका आंसर है गिफ्ट डीड से। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है गिफ्ट डीड। देखो, गिफ्ट डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बिना पैसे लिए ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, गिफ्ट डीड में पैसे क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि यह एक गिफ्ट की तरह दिया जाता है, ना कि कोई खरीदी बिक्री की तरह। नेक्स्ट है, गिफ्ट डीड किन किन चीजों के लिए बन सकता है? फ्लैट, लैंड, हाउस, गोल्ड या कोई भी वैल्यूएबल एसेट के लिए गिफ्ट डीड बनता है। गिफ्ट डीड कौन दे सकता है? कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है और मेंटली फिट है। गिफ्ट डीड किसे दिया जा सकता है? फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फिर अन्य किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। क्या गिफ्ट डीड लिखित में होना जरूरी है? हाँ, गिफ्ट डीड लिखित में होना और रजिस्टर होना जरूरी है। गिफ्ट डीड में रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? रजिस्ट्रेशन से गिफ्ट डीड लीगली वैलिड हो जाता है और फिर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। गिफ्ट डीड में कौन कौन सी जानकारी होती है? इसके अंदर डोनर यानी देने वाला, डोनी यानी लेने वाला, प्रॉपर्टी डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होता है। क्या गिफ्ट डीड बाद में कैंसिल किया जा सकता है? जनरली नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में कैंसिल किया जा सकता है। गिफ्ट डीड और विल में क्या डिफरेंस होता है? गिफ्ट डीड तुरंत लागू होता है, जबकि विल व्यक्ति के मृत्यु के बाद लागू होता है। क्या गिफ्ट डीड पर टैक्स लगता है? फैमिली मेंबर के बीच में गिफ्ट डीड पर यूजुअली कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन कुछ कंडीशन में ये डिपेंड करता है। गिफ्ट डीड में स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? स्टैम्प ड्यूटी ये प्रॉपर्टी के लेन देन पर गवर्नमेंट को दिया जाने वाला चार्ज होता है, जो स्टेट के अनुसार अलग अलग हो सकता है। क्या गिफ्ट डीड सेफ होता है? हाँ, अगर प्रॉपरली रजिस्टर्ड है तो बहुत सेफ होता है। क्या गिफ्ट डीड में गवाह यानी विटनेस जरूरी होते हैं? जी हाँ, कम से कम 2 विटनेस जरूरी होते हैं। क्या माइनर को गिफ्ट डीड दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है, लेकिन उसके गार्डियन के थ्रू। क्या गिफ्ट डीड से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। गिफ्ट डीड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? डिस्प्यूट फ्री प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है। गिफ्ट डीड कब यूज करना चाहिए? जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को लाइफ टाइम देना चाहते हो। क्या गिफ्ट डीड में कंडीशन रख सकते हैं? हाँ, कुछ कंडीशन रख सकते हैं, लेकिन वह सब लीगल होना चाहिए। तो मेरे तरफ से एक गोल्डन एडवाइस, गिफ्ट डीड बनाते समय किसी लीगल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, अगर जीवन है तो प्रॉपर्टी भी है, और प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रांजैक्शन भी चलते रहेगा, और डिस्प्यूट फ्री ट्रांजैक्शन के लिए गिफ्ट डीड भी बनते रहेगा। तो ये थी गिफ्ट डीड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।